हेलो डिवाइन सोल, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना इस वीडियो का। तो कट जाती है बीच में वीडियो, मुझे समझ में नहीं आती। तो जहाँ पर टावर गिरा है उस पर्सन की लाइफ में, मैंने एनडीसी पर किया था। टावर इसीलिए गिराया गया है, जब आप उसके पास दूर हुए तो उसकी लाइफ में तूफान सा आ गया, क्योंकि आपकी एनर्जी मिलनी बंद हो गई। तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। परमात्मा ने जो उसके अंदर बिलीफ सिस्टम थे, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के बुरे विचार थे, बुरी सोच थी, उसको निकालने के लिए सब तामझाम कर दिया। जो उसके आसपास बुरे लोग थे वो सभी को एक एक करके निकाल दिया है, ताकि वो इंसान की सोच सही हो जाए, क्योंकि उसके दोस्त मित्र भी वैसे ही होते हैं। हमारी जर्नी में डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है, टावर गिरना बहुत ज़रूरी होता है। उसको बहुत पेन दिया जाता है, सोल शॉक दिया जाता है उसको, क्योंकि ये अर्थ पर इंसान इतना बिगड़ा हुआ जानवर है, बिना सोल शॉक के वो नहीं समझता इन बातों को। तो जहाँ पर है द मून, सोल शॉक देने के बाद उस पर्सन ने अपने कार्मिक के साथ डील किया। ये केकड़ा है, वो जल से बाहर आ गया, इसने जल के एक्सपीरियंस कर चुका है जी। आपके पर्सन भी अपने कार्मिक के साथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इस चक्रव्यूह से वो बाहर निकल चुका है वो पर्सन। और वो एक पगडंडी बनी हुई है जहाँ पर 11 है, ऊपर सूर्य देव हैं, सूर्य हमारे पिता भी हैं, हमारी आत्मा भी हैं। वो पर्सन इस गेट में एंटर कर चुका है। इसका मतलब उस पर्सन ने परमात्मा की एनर्जी को फील किया है। उसके आसपास कोई उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, घर वाले हैं, उसको रोकेंगे, वो नहीं रुकेगा। आपके पर्सन सही रास्ते पर चल पड़े हैं। आप इस एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी को। जो हमें चाहिए था वो हो रहा है। आगे आगे डीएफ चलती है, पीछे पीछे डीएम चलते हैं। तो आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन ने तलवार उठा ली है सॉरी, किसी की एनर्जी, किसी का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। डीएम का ही कार्ड ले रही हूँ। डीएम का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, बहुत हैवी एनर्जी है। इतनी हैवी है कि वो बात करने के लायक भी नहीं है, शायद रो रहा होगा। एकदम से मेरे चेहरे पर भी सैडनेस आ चुकी है, क्योंकि हम एनर्जी पिक करते हैं। उस पर्सन के अंदर इतनी शक्तियाँ आ चुकी है, अब वो आपको बताना चाहता है कि आपको मिलने के लिए अब मुझे कोई भी रोके, कोई कार्मिक, कोई घर वाले, वो नहीं रुकेगा। अगर उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो अनब्लॉक करेगा आपको। अब उससे रहा नहीं जाएगा। वो बेचैन है, रो रहा है, आपको याद कर रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, जैसे पहले आपकी उड़ी थी। आगे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। उस पर्सन को जब आप उससे दूर हुए, आपने चुप्पी साध ली, आपने अपनी एनर्जी खींच ली पूरी, आपको समझ में आ गया कि जर्नी क्यों दी गई है। एनर्जी बांटने के लिए नहीं, एनर्जी को ऊपर जाने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। परम आत्मा, आत्मा और परम जब मिल जाते हैं तो परमात्मा बन जाता है, वो बनने की जर्नी है। तो उस पर्सन को अपना घर एक पिंजरे की तरह लगने लग गया। उसका पूरा दिन तो काम में चला जाता है। ज़्यादातर डीएम ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं। पहले उसने अपने आप को कामों में झोंका कि मुझे डीएफ याद ना आए, लेकिन उसके बाद जब वो शाम को घर में जाता है ना, तो उसकी ऐसी हालत हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि वो एक पिंजरे में बंद है, जकड़ा हुआ है। किन चीज़ों से? नेगेटिव एनर्जियों से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव लोगों से। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, आप एक इन बंधनों को तोड़कर बुद्धि से काम लेकर इससे बाहर आ सकते हो, इस पिंजरे से। हमें जर्नी इसीलिए दी गई है, हम दुख दर्द से बाहर आएँ, पीस में चले जाएं, खुशी में चले जाएं, शांति में चले जाएं। ये हालत है आपके पर्सन की। वो रोता है रातों को। आपकी कोई ऑडियो है, वीडियो है, आप मिले थे कभी, वो बातों को बहुत याद करता है। ही इज़ क्राइंग, फुली क्राइंग। बहुत हैवी एनर्जी है, लेकिन इसके बाद ही उसको समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, वो डिटैचमेंट में चला गया है। उसके कप खिलरे पड़े हैं, अब वो किसी के पीछे नहीं भागेगा। दुनिया से मुंह मोड़ लिया है उसने। अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, इस जर्नी पर चलने के लिए मुझे क्या करना है, इसने सोचना शुरू कर दिया है। इसका मतलब आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो चुकी है, जहाँ हो जाएगी आने वाले टाइम में। यही हमें चाहिए। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स,
जहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है जैसे आप उसको 24/7 पहले याद करते थे ना, जब आप उससे दूर हुए हैं तो वाइस वर्सा हो गया, वो आपको 24/7 याद करने लग गया। जिनको 5-6 साल हो गए इस जर्नी में आए हैं, वो आपको ही नहीं याद कर रहा, उसको अपना सोल पर्पज भी यूनिवर्स याद दिला रही है, भाई क्या करने आए हो इस अर्थ पर। बहुत प्यारी एनर्जी है, उसकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है, उसके विचार बदल चुके हैं, उसकी लाइफ में चेंज आ चुका है, फ्लावर हाथ में पकड़ा हुआ है, प्रकृति को प्यार करने लगा है। पहले उसको अपने डीएफ को प्यार करना होगा, उसके बाद वो खुद ही प्रकृति को प्यार करने लग जाएगा। उसके आसपास जितनी भी फेमिनिन एनर्जी होगी सबकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देगा। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।